द ग्रेट मार्केट ट्रैप। सेंसेक्स बिल्कुल फ्लैट रहा आज, मिड कैप ने क्रैश किया। इस बड़े धोखे से कैसे बचें? एक मार्केट में ट्रैप बनाया गया है, उस ट्रैप में रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया जा रहा है और आप लोगों को इस ट्रैप से कैसे बचना है, आज के इस वीलॉग में हम इन डेप्थ फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस करके आपको बताएंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इवनिंग मार्केट इनसाइट हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के ऊपर। हर रोज की तरह 20 अप्रैल आज कैसी मार्केट रही? निफ्टी 50 एकदम फ्लैट, जहां से चला था वहीं चार्ट के ऊपर भी देखेंगे, सेंसेक्स को भी देखेंगे। बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट और 10% के करीब आज क्या राइज करता है? इंडिया विक्स। तो इस बड़े धोखे से कैसे बचना है आपको? सेंसेक्स बिल्कुल फ्लैट, मिड कैप में कार्नेज हुई है, 5.5% ब्लीडिंग। तो इतनी बुरी तरह से मार्केट क्यों गिरी है आज? हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में ये इन डेप्थ हम एनालाइज करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। ये देखिए 24,364 जहां से चला वहीं पे। सेंसेक्स 78,520 बिल्कुल जहां से चला वहीं पे। और बैंक निफ्टी ये भी बिल्कुल फ्लैट रहा, 10% राइज किया इंडिया विक्स के अंदर। और ब्रेंट क्रूड ये देखिए आज 5% का राइज हुआ इसमें, $94.65। और गल्फ ऑफ हॉर्मूज क्योंकि बंद कर दी गई है, उस पर 2 ब्लॉकेड हैं, एक यूएसए का ब्लॉकेड है और एक किसका है? ईरान का। तो इन दोनों के टसल में पूरी दुनिया की जो क्रूड मार्केट है वो पूरी तरह से ट्रैप हो चुकी है। डॉलर इंडेक्स 98 है, यूएस जो 10 ईयर बॉन्ड है वो 4.27% है। तो ये मार्केट के लिए अच्छी खबर नहीं थी। जियोपॉलिटिक्स जो बातचीत होने वाली थी इस्लामाबाद में, वो अभी तक यूएस का जो डेलीगेशन है वो पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक ईरान के डेलीगेशन का कोई अता पता नहीं है। ये रूटर्स ने रिपोर्ट किया है, उसके बेस के ऊपर हम आपको बता रहे हैं। टेरिबल ब्रेड्थ रही है और 24,500 की वॉल है निफ्टी 50 के अंदर। पहले 400 पॉइंट की गेन हुई और उतना ही कोलैप्स हुआ, इसको चार्ट पे हम देखेंगे। तो चलिए जी, ये जो इंडिसेस का आज की डेट का हाल रहा और सिग्नल क्या थे? सेंसेक्स सिग्नल वाज फ्लैट, निफ्टी 50 सिग्नल वाज फ्लैट। अब देखिए गिफ्ट निफ्टी ने क्या दिया था? बियरिश। ये मॉर्निंग ही हमें पता चल गया था कि बियरिश रहेगी। डाउ जोन बियरिश, एफटीएससी यूके वाला बियरिश, डेक्स जर्मनी वाला बियरिश, फ्रांस वाला बियरिश, S&P 500 कॉशियस। तो जो सारी की सारी इंटरनेशनल मार्केट हैं वो भी कॉशियस थी। अब आते हैं हम कमोडिटी और करेंसी के ऊपर। तो ये देखिए आप, क्रूड दोनों जगह राइज करता है और जब भी मार्केट में इस तरह का क्रैश क्रिएट होता है तो याद रखिए मार्केट में हमेशा ही कमोडिटी गोल्ड और गोल्ड MCX, गोल्ड 2 तरह के रेट्स होते हैं इसके, एक डॉलर में रेट होता है और एक रुपी में रेट होता है। जो रुपी का रेट है वो इंडिया MCX गोल्ड है 1,53,000 रुपये, और जो डॉलर का है ये पाउंस में होता है लगभग 25 ग्राम के करीब। तो ये $4,797 राइज करके ये हुआ। और सिल्वर वो तो सबसे ज़्यादा राइज किया। तो ये जो कमोडिटी है ये भी राइज की और ये भी राइज की, जो बहुत अच्छी खबर नहीं है। भारत का रुपये फॉल किया आज, ये देखिए आप, रेड में मतलब डेंजर जोन के अंदर है ये। DX डॉलर इंडेक्स ये भी डेंजर जोन में है। और यूरोप टू US डॉलर डायरेक्टली तो हमसे नहीं जुड़ते ये, हाँ इंडिया बाउंड वो राइज करता है। अब ये मैंने पहले भी समझाया, दोबारा बताता हूँ आपको, जब भी ये जो बॉन्ड ऊपर बढ़ता है ना, याद रखिएगा स्टॉक मार्केट फॉल करेगी। रीजन बीइंग, इसको कहते हैं मनी पार्किंग। जो बड़े बड़े फंड हाउस हैं वो अपना पैसा निकालते हैं और कहाँ पे पार्क करते हैं? यहाँ पे बॉन्ड के अंदर वो अपने मनी को स्टेशन कर देते हैं। इंडिया विक्स लगभग 10% राइज किया आज। तो फियर जोन मार्केट हालांकि 20 से ऊपर है नहीं अभी, ये देखिए 16 to 20 यू आर हेयर। तो कॉशन रखनी है आपको। और रिड्यूस लीवरेज बाय 50%। लीवरेज ये है कि ₹1 आप लगाते हैं
और 4 रुपये आपको कोई बैंक देता है या कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देता है तो बचना है वहाँ पे लीवरेज से। 0 to 12 कंप्लेंसी होती है, कुछ नहीं होता उसमें मार्केट में, ये भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। 12 to 16 काम होता है, इट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। ये जो 15 से 20 की स्थिति होती है, इट इज़ गुड बट इट शुड बी टुवर्ड 15। तो मार्केट बहुत अच्छी बियर बुलिश होती है। 20 to 25 फियर, हेज पोजीशन ओनली। 25 to 30 पैनिक, बाई क्वालिटी ऑन डिप। ग्रेटर देन 30 एक्सट्रीमली पैनिक, जनरेशनल बाई जोन। अगर जब कभी भी पीछे गया 30 को टच किया था, हमने बताया था आपको। अब आइए आपको मैं चार्ट के ऊपर इसको जो एक्सप्लेन है, निफ्टी 50 का हमने चार्ट बनाया है, डेली जो हमारा टेक्निकल चार्ट है। ये देखिए मार्केट यहाँ पे है, RSI जो है 57 है, तो RSI बोल रही है बाई जोन के अंदर है। SMA 200 25,000 ऊपर है, SMA 50 24,000 है, क्लोज 24,364 पे है। अच्छी खबर है कि ग्रीन में है। MACD वो भी ग्रीन सिग्नल दे रही है। ATR इंटरेस्ट नहीं है मार्केट में, और विक्स 18.79 है, रेड की वार्निंग है। ये देखिए, ये हो गया आपका RSI, ये हो गया आपका ATR, और यहाँ से देखिए आप मार्केट को, मार्केट बुलिश जोन में ही है, लेकिन ऑयल की वजह से ये कहीं भी ट्रैप की जा सकती है। आज के दिन मार्केट कैसी रही? इंट्राडे जो निफ्टी 50 रहा, ये देखिए, ये है 20th। आज मार्केट खुली होती है, ये एरो जो हमने बनाया है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है और फिर मार्केट यहाँ से फॉल होके यहाँ आती है और हल्का सा यहाँ पे क्लोज करती है। तो जो उसने पूरा दिन गेन किया था वो लगभग लूज कर दिया। और ये देखिए आप 24,500 24,500, ये एक वॉल है निफ्टी 50 को, इसको याद रखिएगा आप। इस वॉल को ये नहीं तोड़ पा रहा है, तो ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है निफ्टी 50 में। अब फिबोनाची का जो चार्ट है, जो सबसे महत्वपूर्ण चार्ट है, फिबोनाची के चार्ट को यहाँ पे फिर मैं कंप्लीट चार्ट भी आपको दिखाता हूँ। ये 0.5 के ऊपर क्लोज होता है, 24,270, इससे ऊपर पीबीएट सपोर्ट लेवल है ये। और ये है गोल्डन रेशो जिसको बोला जाता है 24,767, आप इसको 800 ही मानिए। आप टीवी के अंदर सुनते होंगे, वो बोलते हैं कि जी यहाँ पर रेजिस्टेंस है मार्केट में, तो ये जो 24,800 है ना, ये वाली लाइन है, याद रखिए आप। इस लाइन को जब भी मार्केट ब्रेक करेगी तो जो स्विंग ट्रेडिंग वाले हैं ना, स्विंग ट्रेडिंग वाले, उन सब को हम एक्टिवेट कर देंगे। और एक सपोर्ट इसको ये है और दूसरी सपोर्ट लेवल उसको ये वाला सपोर्ट लेवल है। तो याद रखिए आप 23,160 एक सबसे क्रिटिकल ये है, और 23,774 800 ही रखिए आप इसको। ये अगर आप डे फ्रेम पे देख रहे हैं, अगर 15 मिनट की फ्रेम पे है तब तो एक एक पॉइंट बड़ा मायने रखता है वहाँ पे। तो यहाँ पे 23,774 ये इसका इमीडिएट सपोर्ट है, ये क्रिटिकल सपोर्ट है और ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। अब इसको मैं हल्का सा आपको चार्ट के ऊपर इसको बड़ा करके बताते हैं। ये देखिए, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, इस लाइन की हम बात कर रहे हैं। ये जो लाइन है, ये वो लाइन है जो सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे इस लाइन की हमने बात की, एक लाइन ये और एक लाइन ये, तो ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया सपोर्ट, और अभी मार्केट यहाँ पे इस स्टेज में है। तो आज अगर ईरान का जो प्रतिनिधि मंडल नहीं आता इस्लामाबाद, तो एक बहुत नेगेटिव खबर होगी वो। सेंसेक्स बिल्कुल, सेंसेक्स के जो लेवल्स हैं उसी तरह से सेंसेक्स यहाँ गया, उसके बाद ऐसे आके वो बंद होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे निफ्टी ने बिहेव किया। तो इसका जो सपोर्ट लेवल है S1 जो है 77,800 पे है। साइकोलॉजिकल 80,000 पार होना बहुत बहुत ज़रूरी है इसका। और क्लोज मार्केट आज कहाँ हुई है? 78,520 पे। आप नज़र रखिएगा 80,000 के ऊपर, जो सबसे महत्वपूर्ण है। अब आइए आप दी मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज़ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का ये है 15 मिनट का चार्ट, वैसे ही राइज किया लेकिन ये ज़्यादा फॉल किया यहाँ पे। लेकिन अगर मैं फिबोनाची लेवल के ऊपर देख रहा हूँ
एक लेवल ये, और यहाँ पे मार्केट आज के दिन में रही ये लेवल, इसको मैं आपको बड़ा करके बताता हूँ। इसको हम बड़े चार्ट के ऊपर लेके चलते हैं। ये है बैंक निफ्टी का। तो ये देखिए आप, यहाँ पे जो लेवल है ये देखिए जी, इसमें एक लेवल तो ये है यहाँ मार्केट, और आज की डेट में मार्केट यहाँ पे है। तो इसको जो अगला रेजिस्टेंस है वो इस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस है। तो ये इसका बन जाएगा मेन रेजिस्टेंस, और ये बन जाएगी इसकी मेन सपोर्ट S, और ये बन जाएगी इसकी S2, और ये बन जाएगा इसका, इसको R1 बोल लो तो इसको रेजिस्टेंस 2। तो ये इसका रेजिस्टेंस यहाँ से ऊपर तोड़ना मतलब 57,242, ये सबसे महत्वपूर्ण लेवल है बैंक निफ्टी में। अगर आप कभी भी फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो इसका आप हमेशा ध्यान करके रखिएगा कि ये यहाँ पे क्रॉस होता है कि नहीं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दोबारा से हमारे मेन उसके ऊपर। सेक्टोरल परफॉर्मेंस कैसी रही? PSU बैंक जो है वो 0.8% बढ़ा, मीडिया 0.90, ऑटो 0.33, ऑयल एंड गैस 0.21, फाइनेंशियल सर्विसेज लगभग फ्लैट, इंफ्रा फ्लैट, प्राइवेट बैंक फॉल किया आज, फार्मा फॉल किया आज, FMCG फॉल किया, मेटल फॉल किया, रियलिटी फॉल की, IT फॉल किया। ये सारे के सारे जुड़ रहे हैं वॉर के साथ और USA के साथ। जो भी स्टॉक वॉर और USA से जुड़ेंगे वो ज़रूर फॉल करेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारा ये पसंद आ रहा है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का एनालिसिस, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। द ग्रेट मार्केट ट्रैप, हमारे साथ बने रहिए अगर आपको इस ट्रैप से बचना है। तो मिलते हैं नए वीलॉग के साथ।